भेड़ की आँख, अक्सर ऐसा क्यों होता है, वो भी मेरे साथ। तुम लोग बताओ तुम्हारे साथ क्या होता है ऐसा? जब भी मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ मुझे सीट नहीं मिलती। एक लंबा किस्सा बताता हूँ। अगर जो मैंने मेट्रो में खड़े हुआ बीच में राइट साइड, मैंने सोचा कि कोई बंदा उठेगा अगले स्टेशन पे तो मैं उतर जाऊँगा। भाई पीछे वाली सीट लेफ़्ट साइड से दो चार उठ जाते हैं, राइट साइड वाला नहीं उठता है। मैंने सोचा पीछे मुड़ जाता हूँ तब तक, क्योंकि उधर से उठ रहे हैं। और जैसे मैं मुड़ता हूँ सामने वाला बंदा उठ जाता है जहाँ मैं पहले था। ऐसे करते करते मैं घर पहुँच जाता हूँ और खड़ा ही रहता हूँ पूरी मेट्रो में। अभी परसों की बात बताता हूँ मैंने क्या किया। मैं गुड़गांव से आया द्वारका, भाई लगभग 1.5 से 2 घंटे का ट्रैवल। मैंने सोचा इस बार अगर जो राइट बैठा तो खड़ा हुआ तो राइट ही रहूँगा, लेफ़्ट खड़ा हुआ तो लेफ़्ट ही रहूँगा। खड़ा हुआ मैं, ठसाठस भीड़, एकदम ज़बरदस्त भीड़, ठसाठस वाली। सांस लेने की नौबत ना आए, आदमी उसी में ठुस के मर जाए, ऐसे ज़बरदस्त भीड़ मेट्रो में। मैं खड़ा हुआ राइट साइड। मैंने सोचा एक मेट्रो आई, 2 मेट्रो स्टेशन आए, 3 आए। मैंने सोचा कोई तो उठेगा, क्योंकि इस बार मैंने अपना राइट साइड ही चूज़ किया, लेफ़्ट वेफ्ट ना गया भाई। ऐसे चलता रहा, 2 निकल गए, 4 निकल गए। लेफ़्ट साइड वाली सीट पे लोग उठने लगे। मैंने सोचा कि लेफ़्ट चला जाऊँ, फिर मैंने कहा ना बच्चा, गलती कर चुका है तू एक बार, इस बार लेफ़्ट राइट मत करना, क्योंकि जहाँ तू लेफ़्ट गया राइट वाला बंदा उठ जाएगा और तू फिर रह जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं आया दबा के भाई, राइट पे इंतज़ार करता रहा। आ गया राजीव चौक। मैंने सोचा भाई इस बार तो यहाँ पे तो उतरेंगे लोग, यहाँ पे तो मुन्ने सीट मिल जाएगी। ठीक है भाई। जैसे राजीव चौक पे भेड़ की आंख दबा के भीड़ बढ़ी और मेरे को ऐसा धक्का लगा कि मैं जहाँ खड़ा था वहाँ से 10 कदम दूर चला गया। और वास्तव में सीट खाली हुई लेकिन मुझे ना मिली। समझे ना भाई, मुझे सीट ना मिली। जो नए बंदे आए थे, जो बिल्कुल चढ़े थे राजीव चौक में, उनको सीट मिल गई, मुझे ना मिली सीट। मैंने कहा चल भाई अभी 10 स्टेशन और कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। ऐसे करते और एक इंटरेस्टिंग बात, मेरा फ़ोन था बंद। साला मैं खड़ा हो रहा था बोर। अब करूं तो करूं क्या, इंतज़ार ही कर सकता हूँ। इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ, पता नहीं कौन गैस छोड़ रहा है। ऐसे करते मैंने लगा अब उतरेगा। कश्मीरी गेट निकल गया भाई, भीड़ बढ़े जा रही, उतर कोई ना रहा। ऐसे लग रहा सबको द्वारका ही जाना है। समय आया, मैं द्वारका पहुँचने वाला था। मैं द्वारका उतरा, सारे उतर गए क्योंकि मेट्रो वहीं तक जाती थी, उसके आगे मेट्रो ना जाती थी। अब बता भाई, मैं नोएडा से द्वारका तक आ गया लगभग 2 घंटे का ट्रैवल करके, और जो मेरी सीट पे राइट साइड में चढ़ा था उसको भी द्वारका उतरना था। अब इसे हमारी किस्मत समझो या हमारा कलेश या हमारा द्वेष, जो भी समझना है समझो। मुझे ये नहीं समझ आता ये मेरे साथ ही क्यों होता है। अगर जो मैं कहीं राइट साइड से लेफ़्ट साइड चला जाता तो लेफ़्ट साइड वाली सीट पे कोई नहीं हिलता, फिर राइट साइड वाली सीट उठती रहती और मैं पछताता। जैसे तुमने देखा होगा टोल गेट पे, जिस टोल में तुम्हारी लाइन है वही लाइन साली सबसे स्लो चलती है, और तुमने सोचा राइट साइड या लेफ़्ट साइड में तेज चल रही है, हम इधर उधर घुस जाएं, और जहाँ तुमने घुसने की कोशिश की वो लाइन रुक जाती है, और जिसमें तुम पहले खड़े थे वो लाइन बड़ी आराम से निकल जाती है। फिर तुम पछताते हो कि यार काश उसमें खड़ा रहता। तो ये हमारे साथ ही होता है कि तुम्हारे साथ भी होता है? मतलब मने लगे कि मैं पनौती आदमी हूँ क्या, जिस चीज़ में जाऊँ जहाँ लाइन लगूँ लाइन ही ख़राब हो जाती है, हैं? नहीं, जैसा अमिताभ बच्चन का डायलॉग था कि जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। मुझे तो लगता है जिस लाइन में हम लग जाते हैं वो लाइन कभी आगे बढ़ती ही नहीं है, हैं? भाई ये तो मेरा मानना है। दुनिया में बहुत से नियम कानून हैं लेकिन मेरे पे कोई नहीं लागू होते, क्योंकि मैं वो मूवी देखी है ना तुमने अक्षय कुमार वाली, कि जिस क्लब में चला जाए अक्षय कुमार वो क्लब हारने लगता है। तो पनौती भाई वो था। तो मैं को समझ नहीं आ रहा है कि मैं मेट्रो से जाऊँ तो खड़े रहूँ। अरे तुमको एक और इंटरेस्टिंग इसी की बात बताता हूँ। अगर जो मैं विश्वविद्यालय से चढ़ूँ
जैसे मान लो विश्वविद्यालय पे गाड़ी है जो विश्वविद्यालय की ही है और वहाँ से वापस जा रही है विश्वविद्यालय से, तो वापस जा रही मतलब खाली होगी पूरी। तो मैं जिस गेट के सामने खड़ा हूँ वो गेट अगर जो खुलता है तो वो गेट मेट्रो का मतलब डिब्बे का सबसे लास्ट वाला होता है, जहाँ पे सिर्फ 2 ही सीट होती है। मतलब अब क्या बताऊँ यार मैं तुमको कि जिस गेट पे मैं खड़ा हूँ, मैंने सोचा भाई अब तो यहाँ से तो खाली जाएगी ना, तो यहाँ पे तो मैं भर जाऊँगा, सीट मिल जाएगी। और मैं जब चढ़ा तो मेरे सामने वो वाला गेट था जिसमें सिर्फ 2 ही सीट होती हैं, सबसे लास्ट वाला होता है ना जहाँ डिब्बा 2 जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे 2 इधर 2 उधर सीट होती हैं, और जिसमें बड़ी सीट होती है वो साइड बीच में होता है। मुझे समझ ना आ रहा भाई कि मैं क्या करूँ, मेट्रो से यात्रा करना छोड़ दूँ क्या? तुम लोग बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, या मेरे साथ ही होता है। अगर तो मेरे साथ ही होता है भाई तो इससे अच्छा है मैं मेट्रो से जाना छोड़ दूँ। लेकिन बात ये भी है ना, अगर जो बाइक या ऑटो से गया तो पता लगे ऑटो पलट जाए साला, भाई मैंने भरोसा ना है, अब मैंने बिल्कुल भरोसा ना है। सही बात है मैं मेट्रो से जाता हूँ, डर रहता है कहीं मेट्रो का तार कट गया, बिजली चली गई, फंस जाऊंगा बीच में, अब मेरी वजह से बहुत सारे लोग भी फंस जाएंगे। अब बताओ इससे खतरनाक चीज़ क्या हो सकती है कि मैंने नोएडा से द्वारका ट्रैवल किया 2 घंटे का, मुझे सीट ना मिली भाई, और जो नए आए राजीव चौक में उनको सीट मिल गई। अब इससे खतरनाक तो किस्मत हो नहीं सकती है। दूसरा, जब मैं खड़ा होता हूँ जिस गेट के सामने, वो गेट 2 सीटों वाला होता है, हैं? क्या कहूँ भाई, अब मुझे तो लगता है कि किसी और के साथ नहीं होता होगा, मेरे साथ ही होता है। मतलब मैं घर से सोच के ही चलता हूँ कि सीट तो ना मिलनी तेरे को, बड़ी किस्मत रही अच्छी, कहीं कुछ हुआ तो भाई जो वृद्ध वाली होती है ना, बुढ़ों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए सीट दो, वो मिल जाती है। लेकिन उसमें भी वही बात है ना कि भाई तुम बैठे हो और कोई ना कोई आके, भैया उठ जाओ थोड़ा सा, बड़ी तकलीफ़ हो रही है, भैया उठ जाओ। अब क्या करो, ना उठो तो 4 लोग ऐसा घूरते हैं जैसे तुमको प्रेग्नेंट कर दिया हो, है ना, तो उठना पड़ता है। तुम लोग बताओ भैया तुम्हारे साथ होता है कि नहीं होता है? अगर नहीं होता है, सिर्फ मेरे साथ ही होता है, तो मतलब मैं पनौती तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ किस्मत कुछ साथ नहीं है भाई, तो मैं मेट्रो से ट्रैवल करना छोड़ दूँ। और अगर जो तुम लोगों के साथ भी होता है फिर तो मैं एक नॉर्मल आदमी हो जाऊँगा, जैसे तुम लोग वैसे मैं। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी, फिर मैं अपनी जर्नी को बदलता हूँ। अगर जो नहीं होता है तो फिर मैं अपनी बाइक व रैपिडो से जाता हूँ, और क्या बताऊँ, क्योंकि जाना तो है ही भाई, है ना। अगर नहीं गए तो दिक्कत, वहाँ डंडा पड़ेगा। गए खड़े खड़े घर आते ऐसा लगता है साला कमर टूट गई, बुढ़ा हो गया हूँ 50 साल का। अरे 50 का हुआ नहीं हूँ भाई, लेकिन लगता ऐसा है क्योंकि भाई 2 घंटे खड़े खड़े आने में हालत ख़राब हो जाती है। और मुझे सीट तो मिलनी चाहिए भाई, जो बंदा नया चढ़ता है उसको सीट मिल जाता है। मैं देखता रहता हूँ, सामने वाला बंदा मेरे को देखता रहता है, ये हटेगा कब। मैं सोचता हूँ ये हटे तो मेरे को सीट मिले, वो जहाँ मैं जा रहा होता हूँ वहीं जा रहा होता है, और वो उठता ही नहीं है। अब इसका इलाज क्या है भाई, तुम लोग कमेंट करके अभी बताओ मेरे को, ताकि मैं आगे की जर्नी अपनी उसी हिसाब से फॉलो करूँ। अगर जो सही लगेगा तो मेट्रो से जाऊँगा, नहीं लगेगा तो नहीं जाऊँगा। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब।